अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। हमारा ग्रूम्ड अपीयरेंस एंड वाइब्रेंट पर्सनैलिटी के लिए हमारा फ्रेश एंड एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। लुकिंग फ्रेश थ्रू आउट द डे इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये ना सिर्फ आपके पॉजिटिव सेल्फ इमेज बल्कि आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करने में भी कंट्रीब्यूट करता है। आप चाहे हाउसवाइफ हैं, वर्किंग वुमेन हैं या एक स्टूडेंट हैं, आज के व्लॉग में जो बातें मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ ये ना सिर्फ आपको फ्रेश रहने में बल्कि आपको पूरा दिन एक्टिव रहने में भी आपकी मदद करेंगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कुछ दिनों में माह रमज़ान स्टार्ट हो जाना है और माह रमज़ान में रोज़ा रखकर इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं होती कि हम अपने आप को हर वक्त एक्टिव रख सकें। लेकिन आज के व्लॉग में जो मैं टिप्स आपसे शेयर करने जा रही हूँ ये आपको बहुत हद तक फ्रेश रखने में मदद करेंगे। इसके अलावा मेरे व्लॉग्स ना सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी बल्कि दूसरे रिलीजन के लोग भी देखते हैं। मेरे दूसरे सब्सक्राइबर्स के लिए ये व्लॉग बहुत हेल्पफुल रहेंगे, स्पेशली वो बच्चियां जो स्टूडेंट्स भी हैं और जॉब भी करती हैं। इसके अलावा वो ख़वातीन जो जॉब भी करती हैं और हाउस वाइफ भी हैं। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आज के व्लॉग में कोई ना कोई टिप आपके ज़रूर काम आएगा। नंबर 1, अवॉइड अनटाइडी लुक। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट काम, सुबह जब आप जागती हैं उसके बाद आप अपना एक फ्रेश जोड़ा वार्डरोब से निकालिए। उसके बाद आप फ्रेश होने के लिए जाएं। फ्रेश होने के बाद अगर पॉसिबल है आपकी सेपरेट अगर वॉशरूम बाथरूम है तो उसमें थोड़ा सा स्किन केयर प्रोडक्ट रखिए और उसके साथ एक हेयर ब्रश रखिए। आप वहीं से ही अपनी स्किन केयर करके अपने बालों को बनाकर डोर से बाहर आइए। और अगर आपके पास सेपरेट बाथरूम नहीं है, आप अपनी रूम में कंफर्टेबल फील करती हैं रेडी होने के लिए, तो आप बाहर आकर अपनी रूम में जाइए और वहां पर जाकर अपने बाल बनाइए, अपनी स्किन केयर कीजिए और थोड़ा सा तैयार हो जाया करें। जब आप सुबह सुबह अपने आप को थोड़ा सा तैयार कर लेंगी, अपने आप को फ्रेश कर लेंगी, आपको पूरा दिन आपका फ्रेश फील होगा। बिलीव मी, आप करके देखिएगा। मैं जानती हूँ कि बहुत सारी बहनें हैं जो सुबह उठकर शावर लिए बगैर अपने घर के काम स्टार्ट ही नहीं करती हैं। वेदर चाहे जैसा भी हो, वेदर को कभी भी एक्सक्यूज मत बनाइए। अपनी सेहत का और अपना ख्याल रखिए। वेयर रिंकल एंड क्रीज फ्री क्लोथ्स। आप जब भी कपड़े पहने तो प्लीज़ अपने कपड़ों को हल्का सा प्रेस करके पहना करें। आपने चाहे घर पर रहना है या घर से बाहर जाना है, लेकिन जब आप प्रेस हुए कपड़े पहनेंगे तो बिलीव मी आपको अपना आप बहुत फ्रेश फील होगा। देखिए, जहां आप अपनी पूरी फैमिली का इतना ज़्यादा ख्याल रखती हैं वहां अपने लिए सिर्फ पूरे वीक में 10 मिनट ज़रूर निकाला करें, जिसमें अपने धुले हुए कपड़ों को प्रेस करके रखना, अपनी स्किन केयर प्रोडक्ट्स को एक बास्केट में या किसी ऐसी जगह पर रखना जहां आप वीक में इस्तेमाल कर सकें। जब आप अपने स्टफ को रेडी रखेंगी तो आपको पूरे वीक में रेडी होने के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। आप अपने आप को 7 डेज दीजिए। आप 7 डेज में ये करके देखिए, आपको खुद में इतना बड़ा चेंज फील होगा कि आपको लगेगा कि अभी आप इस लुक के बगैर रह ही नहीं सकेंगी। इसलिए आपका आउटफिट कोई भी हो लेकिन हमेशा प्रेस करके पहना करें। ये आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी खूबसूरती को उभारने में बहुत हद तक मदद करेगा। नंबर 3, चूज अ गुड फ्रेग्रेंस। अक्सर आपने सुना होगा कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन। एक बहुत अच्छे इंसान से मुलाकात की गई हमें पूरी ज़िंदगी नहीं भूलती, और एक बुरे इंसान से भी जब हमारा पाला पड़ता है तो वो भी हमें ज़िंदगी में याद रहता है। देखिए, वेयरिंग अ गुड फ्रेग्रेंस कैन क्रिएट अ पॉजिटिव फर्स्ट इंप्रेशन एंड लीव अ लास्ट मेमोरी ऑन पीपल अराउंड यू। हमेशा याद रखिएगा, जब आप किसी से भी मुलाकात करते हैं, अगर आपसे एक अच्छी खुशबू आ रही होगी, आपसे मिलते साथ ही सामने वाले पर आपका एक बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। अपनी पर्सनल हाइजीन का खास तौर पे ध्यान रखा करें, स्पेशली जो यंग गर्ल्स हैं। प्लीज़, आप लोग, मैं जानती हूँ कि स्टडी की वजह से या अगर जॉब्स करती हैं तो बहुत ज़्यादा बिजी होती हैं, लेकिन पर्सनल हाइजीन में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखा करें। आप बिल्कुल उस फ्रेश फ्लावर की तरह हैं जो अगर उसका थोड़ा सा ध्यान ना रखा जाए तो मुरझा जाता है। इसी तरह अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगी तो आप भी मुरझाए हुए फ्लावर की तरह दिखेंगी। आप लोगों का अपना ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी तो हम किसी भी सुपरमार्केट में जाते हैं तो बहुत आसानी से गुड क्वालिटी और बहुत अच्छी खुशबू वाली बॉडी स्प्रेज, बॉडी वॉश
डिओड्रेंट्स एंड बॉडी मिस्ट मिलती हैं। आप इनका इस्तेमाल ज़रूर किया करें। और मैंने अपने लास्ट व्लॉग में स्वेट पैड्स के बारे में भी शेयर किया था। बहुत सारी बहनों ने मुझे इंस्टा पर रब्ता किया और जिस वीडियो में मैंने शेयर किया था उसमें कमेंट्स भी बहुत सारे रिसीव हुए थे कि स्वेट पैड्स के बारे में थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन दीजिए। स्वेट पैड्स 2 किस्म की शेप में आते हैं, एक ट्रायंगल और एक इस तरह की शेप में होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये ज़्यादा कंफर्टेबल हैं क्योंकि मैं पिछले बहुत सालों से इस्तेमाल कर रही हूँ। ट्रायंगल मैंने 1-2 बार लिए थे लेकिन वो मुझे कंफर्टेबल फील नहीं हुए थे। ये बहुत ही इजी हैं, जस्ट आपको अपनी शर्ट की इनसाइड इनको चिपकाना होता है। इसकी दूसरी तरफ बिल्कुल जैसे हमारे सैनिटरी पैड्स होते हैं ये उसी तरह से बने होते हैं, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल यूज़ किया गया होता है। और इन पर जो मटेरियल यूज़ किया गया है इसमें स्वेट की इतनी ज़्यादा स्मेल नहीं होती है। वैसे ज़्यादातर जब भी मैं यूज़ करती हूँ तो मैं इन पैड्स पर हमेशा परफ्यूम लगा लेती हूँ और मुझे अपने कपड़ों पर परफ्यूम लगाने की भी ज़रूरत नहीं रहती है। मैं ज़्यादातर अमेज़ॉन से बाय करती हूँ। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूँगी, अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हुआ तो आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। ज्वेलरी, हल्की फुल्की सी ज्वेलरी एवरीडे ज़रूर पहना करें। पहने हुए भी अच्छी लगेगी और आपको भी फील गुड होगा। और देखिए, अगर आप एक्टिव रहना चाहते हैं तो सच में आप करके देखिएगा कि आप अपने आप को थोड़ा सा बना संवार कर रखा करें। आपको बिल्कुल सुस्ती भी नहीं आएगी और आपको अपना आप भी अच्छा लगेगा। लाइट ज्वेलरी बहुत अच्छी रहती है। एक ब्रेसलेट, एक वॉच, एक रिंग और हल्के से इयररिंग्स अच्छे लगते हैं। और अगर समर है तो आप अपने कपड़ों के साथ मैचिंग ज्वेलरी भी चूज कर सकती हैं, लेकिन लाइट ज्वेलरी पहना करें। आपकी पर्सनैलिटी को इन्हेंस करने में, आपको एक्टिव रखने में और आपको फ्रेश रखने में भी ज्वेलरी काफ़ी हद तक मदद करती है। नेल केयर, इंस्टेड बाइंग नेल पॉलिश आप हमेशा नेल केयर प्रोडक्ट्स बाय किया करें। और छोटे नेल, साफ सुथरे नेल आपकी पर्सनालिटी को उभारने में और आपको फ्रेश लुक देने में, अट्रैक्टिव लुक देने में बहुत हद तक मदद करते हैं। देखिए, मेरे हाथों पर हमेशा नेल होते हैं और मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं कि आप इतने लॉन्ग नेल रखती हैं, आपने नेल पॉलिश लगाई है, क्या आप नमाज अदा नहीं करती हैं? सिर्फ एक वीडियो देखकर ढेर सारा अंदाजा कुछ लोग लगा लेते हैं, लेकिन इतने सारे क्वेश्चंस का एक ही आंसर है कि मैंने लाइफ में कभी भी अपने नेल्स नहीं बढ़ाए हैं। मैं हमेशा फेक नेल का इस्तेमाल करती हूँ। नमाज के टाइम आसानी उतर जाते हैं। जब मुझे नमाज अदा करनी होती है, कुकिंग करनी है, आटा गूंदना है, रोटी बनानी है, शावर वॉशरूम जाना है, तो मैं इन नेल्स को आसानी उतार सकती हूँ। और ये नेल्स परमानेंट नहीं होते हैं। जहाँ मैं जॉब करती हूँ, जिन लोगों के साथ मैं बैठती हूँ, वहाँ मैं मुंह फाड़ सर झाड़ तो नहीं जा सकती। और यही मेरा लाइफस्टाइल है। मुझे तो ऐसे रहना बहुत अच्छा लगता है। मुझे तैयार होना भी बहुत पसंद है और मैं तैयार होती भी हूँ। 7 डेज अ वीक मेरी हैबिट है, मैं सुबह उठते साथ ही तैयार हो जाती हूँ। इसीलिए मुझे पूरा दिन फ्रेश फील होता है। मेकअप, डेली बहुत लाइट एंड स्मूथ मेकअप आपको फ्रेश रखने में बहुत हद तक मदद करता है। फाउंडेशन वगैरह का इस्तेमाल आप रोजाना मत कीजिए। कहीं बाहर जाना है, अगर आप जॉब करती हैं तो फिर मैं आपसे ये बात नहीं कहूँगी, लेकिन अगर आप घर पर रहती हैं तो एवरीडे फाउंडेशन ना इस्तेमाल करें तो बेहतर है। बस कोई हल्की सी लिपस्टिक, लिप बाम, लिप टिंट आप लगा सकती हैं और इसके अलावा आप मस्कारा लगा लीजिए। इतना ही आपके लिए तैयार होना आपको फ्रेश कर देगा। करके ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत हद तक फ्रेश फील होगा। और यहाँ पर ये लिपस्टिक मैं सिर्फ इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत सारी सिस्टर्स ने मुझे लास्ट टाइम पूछा था कि जो मैं लिपस्टिक्स दिखा रही थी उनके कलर्स क्या हैं। तो लिपस्टिक के कलर्स भी मैंने आपको दिखा दिए, यहाँ पर आई शेडो पैलेट्स भी मैंने आपको दिखा दिए हैं। मेरे पास सिर्फ इतना ही मेकअप मैंने रखा है। इसके अलावा जो मेकअप था वो सारे का सारा मैंने डोनेट कर दिया है। मैंने अपनी लाइफ से बहुत हद तक बहुत सारा सामान डिक्लटर किया है, जिससे मेरी लाइफ बहुत आसान हुई है। योर स्पेक्स, आप अगर ग्लासेस पहनती हैं तो उनको क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। आपकी लुक को फ्रेश एंड अट्रैक्टिव बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपके ग्लासेस क्लीन हों। ग्लासेस को जब भी आप होल्ड करें तो उनके ग्लास से होल्ड मत किया करें, साइड से होल्ड किया करें। और डेली वेयर ग्लासेस को ज़रूर क्लीन किया करें। योर वॉचेस, आप एवरीडे वॉच पहनने की आदत जरूर बनाइए, क्योंकि जिंदगी में एक कामयाब इंसान बनने के लिए वक्त की पाबंदी बहुत जरूरी है और वक्त का कहाँ पर सही से इस्तेमाल करना है ये जानने के लिए हमारे पास वॉच का होना बहुत जरूरी है। मुझे याद है कि मैं बचपन में जब मैं प्राइमरी स्कूल जाया करती थी तब भी मैं वॉच पहना करती थी। मुझे बचपन से ही वॉचेस एंड परफ्यूम्स का बहुत ज्यादा शौक था। जब मेरी शादी हुई तो शादी में मेरे पास सबसे ज्यादा वॉचेस एंड परफ्यूम्स की कलेक्शन थी। अभी कुछ अरसे से ना चाहते हुए भी वॉचेस एंड परफ्यूम्स की कलेक्शन को मैंने कम किया और काफ़ी हद तक मैंने सामान डिक्लटर भी किया। बहुत सारी वॉचेस एंड परफ्यूम्स मैंने डोनेट कर दी। इसके बावजूद भी मेरे पास काफ़ी
ह्यूज कलेक्शन है और मेरे पास जितनी भी कलेक्शन है मुझे बहुत पसंद है और मैंने बहुत शौक से भी ली हैं और बहुत सारे ऐसे गिफ्ट्स हैं जिनके साथ मेरी मेमोरीज भी जुड़ी हैं। आज के दौर में स्मार्ट वॉच बहुत अच्छे से काम करती हैं, लेकिन इन वॉचेस का मुकाबला स्मार्ट वॉच नहीं कर सकती है। कंफर्टेबल शूज़। आप जब भी अपने लिए शूज़ बाय करें तो हमेशा डेली वेयर कंफर्टेबल शूज़ बाय किया करें, क्योंकि जब स्पेशली जो बच्चियां हैं जिन्होंने कॉलेज यूनिवर्सिटी जाना है, एवरी डे आपको घर से बाहर निकलना है। डेली बेसिस पर यूनिवर्सिटीज़ में स्पेशली बहुत ज़्यादा वॉक होती है, चाहे पाकिस्तान हो या यूके हो। यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी बड़े रकबे में बनाई जाती हैं, जहां एक लेक्चर अगर एक हॉल में है और दूसरा लेक्चर दूसरे हॉल में, तो वॉकिंग डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। ऐसी सिचुएशन में ट्रेनर्स सबसे ज़्यादा बेस्ट रहते हैं। अगर आप घर पर हैं तब भी आप ऐसे शूज़ सिलेक्ट कीजिए जो आपको कंफर्टेबल हों। लेकिन अगर आप ड्राइव करती हैं, आपको कहीं भी बाहर जाना है, अपने गाड़ी में ही जाना है, वॉकिंग डिस्टेंस इतना नहीं है, तो आप कोई भी शूज़ पहन सकती हैं। और यहाँ पर एक क्वेश्चन जो लास्ट व्लॉग में जब मैंने शू क्लिप के बारे में बात की थी, तो बहुत सारी सिस्टर्स ने मुझे पूछा था कि ये शूज़ क्लिप क्या होते हैं, कहाँ से मिलते हैं, क्या ये कंफर्टेबल होते हैं और कितने के मिलते हैं। यहाँ देखिए, एक प्लेन पेयर ऑफ शूज़ को मैं एकदम से लग्जरी लुक में चेंज करने जा रही हूँ। ये शूज़ क्लिप्स होते हैं, इन्हें यहाँ ऊपर शूज़ के रख के अंदर की तरफ से प्रेस करना होता है और ये अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलते हैं। जब इन्हें उतारना है तो वो भी मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ कि इन्हें किस तरह से उतारते हैं। जब आप इनको यहाँ पर लगाएंगे तो बिल्कुल भी ये लगे हुए महसूस नहीं होंगे कि ये आपने खुद से लगाए हैं या ये पहले से शूज़ पर अटैच थे। देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं और बस यहाँ नीचे से आपने उठाना है, ऊपर की तरफ से इसकी हुक ओपन हो जाएगी और ये क्लिप आराम से यहाँ से उतर जाएंगे और ये बिल्कुल भी आपके शूज़ को डैमेज नहीं करते हैं और इतने ज़्यादा ये एक्सपेंसिव भी नहीं होते। आपको ये आसानी अमेज़ॉन एंड एटसी से मिल जाएंगी। बहुत साल पहले ये डेबनम्स पर भी अवेलेबल हुआ करते थे, लेकिन अभी डेबनम स्टोर जैसा कि हम सभी जानते हैं क्लोज हो चुके हैं और उनके ऑनलाइन कहीं भी मुझे ये ऑप्शन दिखाई नहीं दिया। और जब मैं सर्च कर रही थी तो मुझे टीमू पर भी दिखाई दिए थे, लेकिन जब मैंने रिव्यूज़ पढ़े तो वहाँ पर ज़्यादातर इसके बारे में अच्छे रिव्यूज़ नहीं थे। टीमू आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगी। अगर आप गुड क्वालिटी पर थोड़ा सा स्पेंड करेंगे तो आपके लिए ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलेंगे। आप अपने लिए न्यूट्रल कलर में अगर 2 या 3 शूज़ पेयर बाय कर लें बिल्कुल प्लेन, और उसके साथ आप इस तरह के शूज़ क्लिप्स रख लें, तो आप पार्टीज़ के लिए शूज़ को अलग से इस्तेमाल कर सकती हैं सिर्फ क्लिप्स लगाकर। और अगर आपने कैजुअल वेयर पहनने हैं तो आप विदाउट क्लिप्स यूज़ कर सकती हैं। आज जितने भी टिप्स मैंने आपसे शेयर किए हैं, मैं यकीन से कह सकती हूँ कि इसमें कोई ना कोई आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैं बहुत जल्द मिलती हूँ किसी नए व्लॉग में, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक आप सब लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा और अपनों का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।